हीरे से भी ज्यादा सख्त टाइटेनियम मिश्र धातु से बने इस ड्रिल बिट को 1000 गुना बड़ा किया गया तो इसकी सतह पर अनगिनत छोटे छोटे नैनोवर्म झुंड में दिखाई दिए। वे न सिर्फ बेतहाशा ड्रिल बिट को खा रहे थे बल्कि लगातार विखंडन और गुणन भी कर रहे थे। सिर्फ 2.5 सेकंड में ड्रिल बिट पूरी तरह से निगल गया। वैज्ञानिक को कुछ गड़बड़ का आभास हुआ और वह भागने के लिए मुड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नैनोवर्म पहले ही उनके सुरक्षात्मक सूटों को भेद कर उनके शरीर में घुस चुके थे। वैज्ञानिक ने भागने की उम्मीद में दरवाजा जोर जोर से खटखटाया, लेकिन उनके वरिष्ठों ने उनके गुदा द्वार को बंद कर दिया था। वे जानते थे कि अगर ये कीड़े निकल गए तो पूरी दुनिया के लिए एक आपदा होगी। जल्द ही वैज्ञानिक के रंध्रों से खून बहने लगा और वह जमीन पर गिरकर मर गया। उन्होंने सोचा था कि वे कीड़ों से अलग थलग सुरक्षित हैं। उन्हें क्या पता था कि उस विशालकाय एलियन को सहारा देने वाला स्टील का छल्ला नैनोवर्मों के कुतरने से तेजी से पिघल रहा था, यहाँ तक कि विस्फोट रोधी शीशे को भी चटक रहा था। जैसे ही कीड़े खिड़की से बाहर निकलने की धमकी दे रहे थे, अधिकारी ने दृढ़ता से इग्निशन स्विच दबाया और प्रायोगिक कक्ष में तुरंत हजारों डिग्री तक पहुंचने वाली लपटें उठने लगी। उन्हें लगा कि कीड़े पूरी तरह से जलकर राख हो जाएंगे, लेकिन उच्च तापमान का न केवल कीड़ों पर कोई असर नहीं हुआ बल्कि इससे विदेशी दानव भी क्रोधित हो गया। दानव ने धीरे से अपने हाथ ऊपर उठाए। कीड़े अनगिनत नैनोवर्म में विघटित हो गए और इंसानों पर हमला करने लगे, जिससे सभी डर गए। एक कायर वरिष्ठ अधिकारी ने भागने की उम्मीद में दरवाजा खोलने के लिए अपना कार्ड स्वाइप किया, लेकिन वह उसे खोल नहीं पाया। पता चला कि कमांडर ने एहतियात के तौर पर सभी निकास बंद कर दिए थे। अगले ही पल अनगिनत कीड़े खिड़कियों से बाहर निकले और पूरे सैन्य अड्डे पर बाढ़ की तरह छा गए। अड्डे के बाहर सैनिक हाई अलर्ट पर थे, किसी भी क्षण गोलीबारी करने के लिए तैयार। जल्द ही नैनोवर्म के हमले से अड्डे का द्वार विकृत होने लगा। फिर एक जोरदार धमाके के साथ द्वार आसमान से गिर गया और अनगिनत नैनोवर्म झुंड में बाहर निकल आए। यह देखकर कमांडर ने तुरंत गोलीबारी का आदेश दिया। पलक झपकते ही सभी प्रकार के हथियार एक साथ दागे गए। हालांकि मानव तोपखाने की गोलाबारी के आगे नैनोवर्म कम नहीं हुए, बल्कि उन्होंने गोले की ऊर्जा को अवशोषित कर लिया और अधिक से अधिक नैनोवर्म में विभाजित हो गए। सैनिकों के प्रतिक्रिया देने से पहले ही अनगिनत नैनोवर्मों ने हमला कर दिया और पूरी सेना तुरंत झुंड में समा गई। फिर केवल सड़क पर खड़े ट्रकों को बल्कि विशाल स्टेडियम को भी निगल गया। मानवता पूरी तरह से समाप्त हो गई।